फिर क्या मैथिल जी, बुनियादी सवाल अभी तक हल नहीं हुए हैं। इतने वर्ष बीत गए आजादी के, ठीक, तो जब हम आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद इस स्थिति में हो कि आदमी के घर में पानी कैसे पहुंचे नल से, वो सुबह फ्रेश कहां हो और कैसे हो ये सिखा रहे हो 75 साल बाद के दौर में, तब तो फिर लगता है कि कितनी मेहनत की राजनेताओं ने देश को आगे बढ़ाने में। इस पर सवाल फिर उठेगा कि नहीं उठेगा मैथिल साहब? अमिताभ जी, धन्यवाद अमिताभ जी। और देखिए, मुझे 2 मिनट विदाउट इंटरप्शन दीजिए। ये बीच के अंदर जो आम आदमी पार्टी के ठगबाज है ना, इनको बोलिए जरा शांत हो जाए, थोड़ा तथ्यों पे बात कर लेते हैं जी, बोलिए भैया। क्योंकि ये तथ्यों पे तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि तथ्यों पे बात करेंगे तो पकड़े जाएंगे। देखिए अमिताभ जी, दिल्ली नगर निगम का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश कीजिए, दिल्ली सरकार को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली सरकार को केंद्र कितना पैसा देता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली सरकार को लगातार केंद्र 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ईयरली देता है। वो किस प्रकार देता है? झूठ बोल रहे हैं। वो देता है केंद्रीय किस बजट में देता है? ये किस बजट में देता है बता दीजिए। संसद के अंदर गृह मंत्री झूठ मत बोलिए, आंकड़े की बात करिए, झूठ मत बोलिए। किस बजट में देता है, किस देता है बताइए, कैसे देता है, किस पॉलिसी के तहत देता होगा? बजट एलोकेशन करता है, आपको पता है दिल्ली का स्टेट बजट एलोकेशन कितना है? 353 करोड़। लगातार पिछले 8 सालों से दिल्ली का बजट एलोकेशन कितना है? एवरेज 350 करोड़। 17,000 करोड़ रुपया दिल्ली को किस मद में देता है? किस मद में देता है? किस मद में देता है? मैथिल जी, किस मद में देता है? किस पॉलिसी के तहत देता है? बजट किसने देता है? झूठ बोलिए तो बताइए। आयोग ने कहा था पकड़ेगा, बताइए कहाँ देता है? 17,000 करोड़ कहाँ देता है? 17,000 करोड़ कहाँ 40,000 करोड़ रुपया। सूर्य प्रकाश जी बताइए कहाँ देता है? सूर्य प्रकाश जी 17,000 करोड़ कहाँ देता है ये बताइए। सूर्य प्रकाश जी कहाँ देता है? 21,000 करोड़ रुपया दूंगा। सूर्य प्रकाश जी 17,000 करोड़ कहाँ देता है पहले बताइए। 21,000 करोड़ रुपया दीजिए। झूठ मत बोलिए, ये 21,000 कहाँ करोड़ देता है ये बताइए। 17,000 करोड़ कहाँ देता है? दिल्ली किस मद में देता है 17,000 करोड़? क्या बजट में देता है? दिल्ली से जो सेंटर को टैक्स आता है वो 1.5 लाख करोड़ जाता है, और दिल्ली को मिलने वाला जो पैसा है वो 350 करोड़ है। सूर्य प्रकाश जी 17,000 करोड़ रुपए किस मद में देता है? टेंडर किस मद में देता है? मुझे जवाब दीजिए। आप बोला पहले अपने झूठ का जवाब दीजिए। आप झूठ का जवाब दीजिए। चाहे वो शराब, अरे आप झूठ बोल रहे हैं। आप 17,000 करोड़ रुपए कोई भी केंद्र की सरकार स्टेट को बजट एलोकेशन नहीं देती है। मैं आपको इस साल का बजट एलोकेशन बता रहा हूँ, 350 करोड़। यही कारण है कि मजबूरी 350 करोड़ इस साल का बजट बता देता हूँ आपको। दिल्ली की नगर निगम को 3 से 1 करना पड़ा, और उसमें ये क्लॉज डालना पड़ा कि अब सेंट्रल लीडरशिप जो है, केंद्र सरकार दिल्ली को फंड करेगी। तो हम यही कह रहे हैं, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे भाई, अच्छी क्वालिटी का मकान बना के देंगे। हमने 12 साल के बकाया यदि दिल्ली का कोई करदाता देता है प्रॉपर्टी टैक्स पे, तो उसका सारा का सारा हम पेनल्टी माफ कर रहे हैं। इनसे पूछिए, ये गारंटी दे रहे थे कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। इन्होंने क्या यमुना जी साफ की? झाग वाली यमुना जी दे दी। इन्होंने यमुना जी के झागों पर क्या करा? इन्होंने यमुना जी के झागों पर जहर स्प्रे किया ताकि वो झाग। मैथिल जी आप रुकना होगा, अभी रोक दी सबको। ठीक है, अब आप रुकिए। ठीक है मैथिल जी, अब दोबारा में आएंगे, दोबारा अभी रुकना होगा, अभी रुकना। शबनम खान, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है कि मेरी इसमें अभी रुकिए भाई, अभी रुकिए। मेरी इसमें 1% रुचि नहीं कि डिबेट में आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भारी पड़े या भाजपा का पड़े या कांग्रेस, मेरी इसमें लीस्ट रुचि। ठीक, इससे क्या फर्क पड़ता है, रोज का मसला है, होता रहता है। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि अगर मैं सामान्य व्यक्ति के तौर पर, चूंकि मैं 35 सालों से यही काम ही कर रहा पत्रकारिता का, तो मैंने दिल्ली को बहुत नज़दीक से देखा है, उसकी प्रशासनिक डिवीजन ऑफ पावर्स को भी जानता हूँ, उसके नगर निगम को भी जानता हूँ, एनडीएमसी एक्ट भी है, एमसीडी भी, सब उस सबको दिमाग में रखें। अब मान लीजिए जैसी बात अभी मैथिल साहब कह रहे थे, जो मैथिल साहब ने कहा वो पहले भाजपा कहती रही है कि भाई इतने लाख करोड़ या इतने 1000 करोड़ या इतने 100 करोड़ रुपया मांगा था, तो केजरीवाल ने नहीं दिया। एक तो हम लोग ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं कि दिया और नहीं दिया, ऐसा लगता है कि जेब से दिया या जेब से नहीं दिया। ऐसा नहीं है,
पैसा ना केजरीवाल का है ना मोदी जी का है, पैसा हमारा है। सरकारों को बस पैसा कहां से आता? कहीं से नहीं आता ना। राज्यों का पैसा वही तो है। ये डायलिसिस जो होता है ना, ब्लड एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से आता है शुद्ध होके, वैसे रेवेन्यू मॉडल है। टैक्स के जरिए जाता है, बाद में ग्रांट के जरिए, फंडिंग के जरिए वापस आता है। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि दरोगा की तैनाती का कोई मसला फंस जाए क्या, तो पूरी दिल्ली सरकार को शीर्षासन करा दे केंद्र, एलजी। ठीक, इस गार्डन में गुलाब लगेगा कि गेंदा लगेगा, ये एलजी तय करे, और ये गेंदा लगा दे तो इन गेंदा हटवा के गुलाब लगवा दे। है इनके यहां कौन बाबू रहेगा कौन नहीं रहेगा मंत्रालय में, सब कुछ तो एलजी के जरिए होता है दिल्ली में, सब जानते हैं। ठीक ना? तब ये कैसे मान लिया जाए कि भाई केंद्र ने कहा कि इन नगर निगमों को तनख्वाह के लिए इतने 1000 करोड़ दो, और इनने कहा नहीं देंगे, क्या कर लोगे? ये तो बात आदमी समझ में आएगी नहीं। शबनम खान जी। अमिताभ जी, जी, मैं सारे लीडर्स से एक चीज बोलती हूँ कि आप सब किस किस के लिए आए हो? देश की जनता के लिए आए हो ना, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। सबका मकसद क्या है? मकसद है हमारे दिल्ली की जनता, हमारे देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए हम इन्हें चुनकर बिठाते हैं या हमें वो प्रोवाइड करें, इसीलिए बिठाते हैं ना हम लोग इनको। लेकिन अब आप इनका पैंतरा देखिए सबका। कांग्रेस को हटा दीजिए बीच से, इनका नाम ही मत लीजिए, इनका नाम लेने पे नाराज हो जाते। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वो कह देगी कि एलजी ने नहीं करने दिया, और केजरीवाल जी वैसे जो करना चाहते हैं वो कर भी लेते हैं एक तरह से बहुत सारी चीजों में। और बीजेपी कहती है हमने तो दे दिया लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। तो भाई हमारी क्या कसूर है? मैं आपके माध्यम से इन नेताओं से पूछ रही हूँ अमिताभ जी, हमारी जनता का हमारा क्या कसूर है जो हमने केजरीवाल जी को दिल्ली दे दी और बीजेपी को केंद्र सरकार दे दी? हमारी गलती बताइए। हमें तो आप दोनों से ये मतलब है, आप हमें इस झगड़े में मत बताइए कि एलजी ने नहीं करने दिया या एलजी करने नहीं दे रहे। हम तो आप दोनों से सवाल करेंगे कि हमें पानी स्वच्छ मिले, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, मुझे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले, हमारी सड़कें जिनके आप यहाँ पर डींग मार रहे हो, आ जाओ दोनों तीनों भाई बाहर चलते हैं एक सड़क पे। अगर आप ढंग से चलो तो बता देना आप और अभी अमिताभ जी भजनपुरा का साइड का नाम ले रहे थे, आपने देखा भी, आप निकलते भी हैं, आपके जो एमएलए काउंसलर है बाहर झांकते भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बनती है, जो हमारे मैथिल भाई हैं, भाई मैं आपसे इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी के साथ जवाब चाहती हूँ कि आप ही तो हैं एमसीडी में। एमसीडी की हर जवाबदेही आपको राजनाथ सिंह जी से सीखना चाहिए। एक बार लखनऊ में जब वो वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कोई इलेक्शन हारे, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही जिम्मेदारी लेना सीखिए। कुछ तो हम कानून के थ्रू ही आपकी जवाबदेही तय करवाएं, क्यों? कुछ तो कभी आप खुद भी जवाबदेह हो जाया करो। खुद वाला तो टाइम चला गया, खुद वाला नहीं है। ठीक है शबनम, अब खुद वाला नहीं। AK मिश्रा जी, ये एक बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं जो इधर हाल फिलहाल उठा नहीं। क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, दिल्ली का पर मेरा विशेष फोकस इसलिए, BMC भी बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, मुंबई का, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसलिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। इसलिए मैं बहस करने आया MC इस मसले पर। क्या अब हमको ये अनुभव, अब तक इतने वर्षों का अनुभव क्या ये नहीं बताता कि दिल्ली में एक ही प्रशासनिक तंत्र रहना चाहिए? ये प्रयोग नेताओं को मौज दे गया, चाहे इस कुर्सी पर बैठ के चाउमीन खाओ, चाहे इस कुर्सी पर बैठ के चाउमीन खाओ, मौज दोनों तरफ। बोले क्यों? बोले एलजी नहीं करने दे रहे। एलजी से पूछो, बोले CM नहीं कर रहा क्या, और दोनों अपना आनंद लो।
आपकी पार्टी वाले की भी जय, उनकी पार्टी। क्या ये बंद कर दे सीधे पहले जैसी व्यवस्था कि दिल्ली की जिम्मेदारी स्कूल की, सड़क की, पानी की, बिजली की, सिपाही की, दरोगा की, होमगार्ड की केंद्र सरकार की, या ऐसी सरकार राज्य में हो फिर जैसी सामान्य प्रदेशों में है? ये नहीं चलेगा कि तुम भी झूला झूलो हम भी झूला झूले और जनता को लल्लू बना के आनंद लो। ये नहीं चलना चाहिए। बात केवल दिल्ली की ही नहीं, मैं देश के पूरे राजनीति की अगर बात करूं, ठीक है, दिल्ली में जो मौजूदा व्यवस्था है ना, उससे एस्केप करने के रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, और यही रीजन है कि सारे राजनीतिक दल या पार्टियां बड़े आराम से निकल जाती हैं कि अब मतलब अपनी जिम्मेदारियों को बोल देती है, भाई ये तो हम तो करना चाहते थे, उन्होंने ऐसे नहीं होने दिया। सवाल ये है कि सिस्टम कोई भी हो, मैं बोलता हूं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हो। शुरू में ही जो एक बात उठी थी अमिताभ जी, अकाउंटेबिलिटी, हर सिस्टम में पता चला नीचे के सारे, इवन अपने गवर्नमेंट सिस्टम में एक पियून तक की अकाउंटेबिलिटी है कि साहब अगर आप ये नहीं करोगे तो नौकरी से बर्खास्त हो जाओगे, ऐसे वैसे। और टॉप लेवल पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टॉप टू बॉटम लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। और अगर हमें विकास करना है, हमें वर्ल्ड लेवल बनना है, थेम्स नदी लंदन में ब्यूबेनिक प्लेग वगैरह जब फैला था, वहां की हालत यही थी, बजबजाती हुई नालियां लंदन में होती थी। उसके बाद हजारों लोग मरे, तब जाके उन्होंने भागीरथ प्रयत्न किया और थेम्स नदी लंदन साफ हुई। ठीक है मिश्रा जी, समय कम है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैं एक सवाल मैथिल जी से लूंगा, लेकिन आप लंदन का उदाहरण नहीं दो, नहीं हमारे यहाँ के नेता और अधिकारी लंदन का ट्रिप प्लान कर लेंगे और 15 दिन बाद मौज करके आ जाएंगे, बोले टेम्स नदी का अध्ययन करने गए थे। करेंगे कुछ नहीं, हम जानते हैं इन लोगों को। मैं ये सब ज्यादा आएंगे, अभी ज्यादा आप इशारा कर दोगे तो ये कल ही निकल जाएंगे टेम्स नदी। रुको भैया, नसीम खान सुन लिया, आएंगे आपके पास। मैथिल साहब, क्या ये अच्छे भंग करें व्यवस्था नई जो अभी चल रही है? एलजी चलाए शासन, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, ऐसी व्यवस्था कर दें, की जानी चाहिए। क्योंकि ये व्यवस्था हमें समझ नहीं आई। आपको भी पतली गली मिली है भागने को, उनको भी मिली है, जनता चौराहे पर खड़ी है। देखिए अमिताभ जी, व्यवस्था सारी ठीक है, बात है जब आप संवैधानिक रूप से सत्ता में आते हैं तो उसके बाद अपनी हल्की और ओछी राजनीति को त्याग कर संविधान की शपथ लेकर जब आप बैठते हैं तो उसको निर्वहन करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी गारंटी दे रहे हैं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप कूड़े के पहाड़ तो हमारे दिल्ली के घरों से निकल रहा है कूड़ा, वो आम आदमी पार्टी अपनी जेब में नहीं रखेगी, ना अपने कार्यकर्ताओं घर में घुसेड़ देगी, ना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस कूड़े को वो तो जो एक साइट है वो होगी। लेकिन अरे भैया, आपने गारंटी दी थी यमुना जी को साफ करने की, आप विदेशों की बात मत कीजिए, आप जाके साबरमती को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है।